हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। फाइनली एचपीएससी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए। जी हाँ, आप सभी बहुत वेट कर रहे थे कि कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी। वो जो वेट है आपका ख़त्म हो चुका है। एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेज कैडेर के अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर पोस्ट के लिए पब्लिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। अब जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम में कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, पब्लिकेशन की डेट यहाँ पर दे रखी है। आज जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हुआ है। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होने कब से स्टार्ट होंगे और कब तक लास्ट डेट है। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें दी हुई हैं। जो ओपनिंग डेट है, यानी कि आप कब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो 7 अगस्त से। और क्लोजिंग जो डेट है वो है 27 अगस्त। तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। अब बात करें कि कौन फिल कर सकता है, आप कब एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए। तो उसमें मेन जो है वो दो ही क्राइटेरिया है, मतलब क्वालिफिकेशन के पर्पज से देखें हम तो एक तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स कर रखी हो, मास्टर्स इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। कितने मार्क्स के साथ, अगर हम जनरल बात करें तो वो 55 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और बाकी वैसे अलग अलग कैटेगरी के अंदर थोड़ी बहुत छूट भी दी गई है। ठीक है, वो आप पूरा नोटिफिकेशन में देख सकते हो। जैसे अब SC ST कैटेगरी से हो तो उसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अलावा आपका जो नेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि या एक तो आपने मास्टर्स कर रखी हो विद 55% मार्क्स, और एक आपका जो नेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, जो नेट अब नेट एनटी जो कंडक्ट करवाती है वो आपका सब्जेक्ट में, और ये जो आप जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी है उसी सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। बस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। तो अगर आप ने ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर रखी हैं, मतलब मास्टर्स कर रखी है और नेट भी एग्जाम क्वालिफाई है, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो अब देखो, पैटर्न के बारे में ना इतना डिटेल में बताया नहीं, उससे पहले एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं। देखो, अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसीज पब्लिश की है कि कितनी कितनी है। ज़्यादातर बच्चे हमारे चैनल पे कॉमर्स के होते हैं तो कॉमर्स की देखते हैं। तो देखो, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल कैटेगरी की 94 वैकेंसीज हैं, और वैसे हम टोटल बात करें तो टोटल 153 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सारी कैटेगरीज की बात करें तो कॉमर्स में तो ऐसे बोल भी नहीं सकते कुछ ज़्यादा भी वैकेंसीज नहीं है, बट फिर भी ना होने से तो कुछ बेटर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखो, पैटर्न इन्होंने बिल्कुल सेम वैसा ही बताया है लगभग जो अभी एचपीएससी ने पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था ना, उसके अंदर जो लगभग जो पैटर्न था वैसा ही पैटर्न इन्होंने इसका भी बताया है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न है। ये देखिए, स्कीम और पैटर्न एग्जाम का सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, आपके 100 एमसीक्यूज आएंगे और आपका जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स जो है वो 100, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और सारे नंबर जो क्वेश्चन है वो इक्वल नंबर, ये तो है ही। उसके अलावा अब देखो, ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसके आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना उसके अंदर इस टेस्ट के नंबर नहीं मतलब कंसिडर किए जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। जितने भी आपकी वैकेंसी है, मान लो कॉमर्स में 153 वैकेंसी है तो इसके 4 गुना बच्चे लेंगे, मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट सभी बच्चे देंगे जो अप्लाई करेंगे। अब उस जो अप्लाई करेंगे उनमें से फिर किन बच्चों को वो नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाएंगे, वो बुलाएंगे जो वैकेंसी है उनका 4 गुना। जैसे अभी सीईटी में भी ऐसा पैटर्न है ना कि 4 गुना बच्चे जो जितनी भी वैकेंसी उनका बुलाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, इसको क्वालिफाई करना है। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप मतलब 4 गुना में अगर आप आ जाते हो तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में इन्होंने बस ये मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मतलब ये इन्होंने बोला है कि फर्दर नोटिफिकेशन में बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट नॉलेज में सिलेबस वगैरह होगा। अभी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का पैटर्न बताया है कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 नंबर का होगा, और फिर बस इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज चेक की जाएगी। अब देखो, अगर हम आइडिया लगाएं कि ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कैसा होगा, कि ये सब्जेक्टिव नेचर का टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव नेचर जैसे आपने अभी अपने मास्टर्स वगैरह की होगी, 11th 12th में जो आप पूरा डिटेल में क्वेश्चन लिखते थे ना, वैसे वाला जो पैटर्न है वो इसमें फॉलो किया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। बात करें सिलेबस की तो लगभग जो सिलेबस है सब्जेक्ट का बात करें तो वो लगभग नेट वाला सिलेबस होता है। मतलब पहले जो भी वैकेंसीज हुई हैं, जो भी इन्होंने
सिलेक्शन किया है, तो वहाँ पर जब लगभग नेट वाला सिलेबस होता था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आप अभी जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप उन चीज़ों को कंसिडर करके तैयारी अपनी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो होगी इंटरव्यू। ठीक है, और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन। अब बात करें वेटेज की कि कितनी, अब देखो स्क्रीनिंग टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई रोल नहीं है, मतलब एक बार क्वालिफाइंग करने के लिए मेन रोल है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू। अब देखो जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसके अंदर वेटेज की बात करें तो 12.5% यानी कि 12.5% वेटेज तो इंटरव्यू को दी जाएगी और 87.5% वेटेज दी जाएगी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को। यानी कि मेन रोल जो है आपके सिलेक्शन में वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का ही होगा, और 12.5% जो है वो इंटरव्यू को प्रेफरेंस मतलब एक तरीके से कंसिडर किया जाएगा, वेटेज दी जाएगी। तो इन दोनों का ही मेन रोल है आपके फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पे फोकस करोगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट की भी आपको तैयारी करनी है। अब देखो इन्होंने सिलेबस तो स्क्रीनिंग टेस्ट का भी नहीं दिया है अभी तक, तो मतलब इन्होंने बोला कि साइट पे पब्लिश कर देंगे, लेकिन अगर हम एक तरीके से इसको भी सोचने की कोशिश करें कि कैसे हो सकता है, थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, तो जो HPSC PGT का एग्जाम हुआ था उसका ही सेम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर भी, जैसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और फिर फाइनल इंटरव्यू। तो उसके अंदर जो है वो हरियाणा जी की पूछी गई थी, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs थे। तो इन ये पैटर्न था, तो आई होप मे बी हो सकता है कि इसमें के अंदर भी वैसा ही पैटर्न हो कि हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो ये आपका पैटर्न है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या पैटर्न होगा एग्जाम का। अब देखो एग्जाम कब हो सकते हैं, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो होएंगे या नहीं इस चीज़ के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। मतलब इन्होंने नोटिफिकेशन तो पब्लिश कर दिया और ये बोल रहे हैं कि 27 अगस्त तक ये मतलब आउट रहेगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें हम कि 27 अगस्त के बाद आगे फिर अगले महीने में कुछ 10-15 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो वैसे फिर मतलब एग्जाम वगैरह तो फिर हो नहीं सकते। तो अभी तो मतलब ये कुछ कह नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि एग्जाम से पहले ये पूरी ये वैकेंसी जो है इनको पूरा फिल कर लेंगे या नहीं। लेकिन अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो मे भी हो सकता है कि एग्जाम के मतलब ये इलेक्शंस के बाद जल्दी से कर लें। ठीक है, क्योंकि वैसे 15 दिन बचेंगे जब 27 तारीख के बाद, तो तब तक पॉसिबल नहीं है कि 15 दिन में एग्जाम में ये सारी स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले लें, इंटरव्यू भी ले लें और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी ले लें। बट हो सकता है इलेक्शन के बाद में भी नई गवर्नमेंट आए वो भी ले सकती है, अगर पहले से वैकेंसी निकली हुई है और कुछ फॉर्म वगैरह फिल हुए हैं तो। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप नेट का वाला जो सिलेबस है वो कर ले तब तक, अगर सिलेबस नहीं आता जब तक साइट पे, और हरियाणा जीके वगैरह इनकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड मैटर की नीड है तो आप हमारा जो सुकौशल चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।